it will be too early to say that or pass मतलब on this आप ये judgment. कह रहे हैं कि अगर जनता को गुमराह करने की या छल करने की क्षमता में उनका वृद्धि होती रहे और वो फिर से जनता को गुमराह करने की हालत में आ जाएं, उनके साथ छल कर लें, तो उनकी राजनीतिक हैसियत बन सकती है। अन्यथा जो ब्रांड उनकी थी वो खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स में छल तो चलता है। भारतीय पॉलिटिक्स क्या है कि भारतीय नहीं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में आप छल चलता है, लोगों को आप गुमराह करते हैं। कौन कितना बड़ा छल कब करते हैं यूं नहीं बनता। अच्छा, तो आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसके मास्टर है? बहुत बड़े छलिया हैं अरविंद केजरीवाल, छल कर सकते हैं। दूसरी पार्टी जिस तरह से करती है, फिर ये छल करके, गुमराह करके अपनी पॉलिटिकल जमात को एक्सपेंशन कर सकते हैं। हालांकि वो नेशनल पार्टी का दर्जा पा गए हैं। मेरा सवाल यही था कि जब नेशनल पार्टी का दर्जा उनको मिल गया तो कर्नाटक में हिम्मत करनी चाहिए थी। आपने कह दिया कि नहीं, वो हिम्मत कर ही नहीं सकते, वो किस मुंह से करेंगे। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकली फिनिश हो गया क्या? नहीं, केजरीवाल फिनिश नहीं हुआ, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था वो तो फिनिश हो गया उनके हाथों। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लीडर इस समय वो नहीं हो सकते, लेकिन राजनीति में जिसके पास पावर होती है उसके सपोर्टर अलग तरीके से बेनिफिशियल बनते चले जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में व्यक्तिवादी राजनीति चलती है और व्यक्तिवादी राजनीति में वो एक राष्ट्रीय नेता की तरह एक खड़े हुए, उनकी अपनी फॉलोइंग है। तो मैं ये नहीं मानता कि लेकिन फॉलोइंग कौन है? वो फॉलोइंग कौन है? वो गुमराह लोग उनके फॉलोअर हैं या बेनिफिशियरी उनके फॉलोअर हैं? जो बेनिफिशियरी है वो इनके सारे इस भाव को हटा देंगे, इनका छल, इनका झूठ, इनका असत्य, इनका ढोंग, इस सबको हटा देंगे और उनको बेनिफिट सिर्फ याद रहेगा। देखिए, सबसे पहले आशुतोष जी आप राजनीति को समझिए। राजनीति बिल्कुल पॉलिटिक्स जिस तरह कानून होता है उसकी तरह है। राजनीति में सत्य नहीं चलता, ना न्याय चलता। राजनीति में जो जिसका वकील होता है। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, न्यूज पे न्यूट्रल बात कर रहे हैं। नहीं तो जनरली क्या है कि ये जिस तरह वकालत होती है, चाहे मर्डरर का जो डिफेंस का वकील होगा वो उसकी बात नहीं मानेगा, और उसी तरह जो डिफेंस का वकील होगा वो अपनी दलील देगा। लेकिन पता सत्य होते हुए भी यदि जो आम आदमी के साथ जो जुड़ा हुआ है वहां इंटरेस्ट ग्रुप जुड़ जाता है। राजनीति में कभी न्याय नहीं होता। इसलिए आप ये सोचें कि केजरीवाल के जो समर्थक हैं, जो उस समय भी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में या जो उसके साथ हुए थे, वो इस बात से, बहुत सारे लोग इस बात से साथ नहीं हुए थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के वो ईमानदार हैं इसलिए साथ हुए, वो इसलिए कि उनका ब्रांड चल निकला था, वो आगे बढ़ रहे थे कि हम बीजेपी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसमें पुराने लोग हैं, उसमें हम जगह नहीं पा पाएंगे, केजरीवाल के सहारे हम जगह पा जाएंगे। तो ऐसे नए लोग जो जुड़े थे वो इस बात से नहीं जुड़े थे, वो केवल जैसे कहते हैं उगते सूरज को सलाम, तो इस तरह जुड़े थे। तो इसलिए वो ब्रांड केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में है। हालांकि उनका जो ईमानदारी और आमबाला ब्रांड की जगह क्या धूमिल हो गया है, क्या नया ब्रांड लेते हैं, किस तरह वो आते हैं, ये देखना पड़ेगा। समय है, लेकिन जिस तरह के का उनकी नई स्ट्रेटेजी रहती है और जिस तरह उनका खुद की स्टडी है, और तो क्या रूप लेंगे और क्या राजनीति में नया गोल लाएंगे, इसके बारे में मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि जनता को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का वैसे जो जिस ब्रांड पे अरविंद केजरीवाल बने, ईमानदारी पे और एक आम लोगों का रियल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो बने थे, उस ब्रांड में बहुत जबरदस्त डेंट लग गई है अरविंद केजरीवाल के। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि राजनीति में जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और उनका एक बड़ा बेस है पिरामिड में, उस पाई पे अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के पाई पे। अब उस वेस्टेड इंटरेस्ट में वोटर भी हो सकता है, समर्थक भी हो सकता है, उनकी जमात में लीडर्स भी हो सकते हैं। ये सब अगर इसी पाई को वो बढ़ाने में कामयाब हो गए तो अरविंद केजरीवाल चलेंगे, अगर नहीं हुए तो राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक प्रकार से ऑब्सोलीट हो गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनने के बावजूद भी। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि राजनीति से आप
सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, ये सब हटा लीजिए। अरविंद केजरीवाल के बाद भारत में कम से कम इस पर भी अब चर्चा शुरू हो गई है कि राजनीति का मतलब होता है छल, कपट, धूर्तता, एक दूसरे को नीचे गिरा करके आगे बढ़ना। अगर इसमें अरविंद केजरीवाल मास्टर हो गए तो फिर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन तत्काल जो कर्नाटक नहीं गए अरविंद केजरीवाल, उसके पीछे का कारण शक्ति और ध्रुव जी ने आपको बता दिया कि वो किसी भी तरीके से इस हैसियत में नहीं थे, ना तो राजनीतिक रूप से, ना संगठन के तौर पर, और ना ही उनके पास कोई मुद्दा था, और तत्काल में कोई इमेज भी नहीं था, क्योंकि खुद सीबीआई उनको पूछताछ के लिए बुला रही है। तो ये सारा जो एक कॉम्बो बना, वो सब अरविंद केजरीवाल को मजबूर किया कि कर्नाटक के चुनाव में एंट्री ना करें। आप हमारे साथ बने, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कन्नड़ दीजिए। नमस्कार।